देखिए सवाल नंबर 29, एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया है, इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सवाल नंबर 28, इसको हम सॉल्व किए हैं और बहुत ही सरल भाषा में इसको हम बताए हैं। तो पहले आप क्या करिए कि इस सवाल को बनाने से पहले इस सवाल का जो वीडियो है उसको जाके देखिए। अगर इसको समझ गए तो फिर इसको भी आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम काफ़ी मेहनत करने के बाद इस वीडियो को अच्छा से बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए, कंसेप्ट को समझाते हुए इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और ये फिगर कैसे बना, इसको जानने के लिए आप पहले 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी त्रिज्या और जो ऊंचाई है इसको हम मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। यानी कि तिर्यक ऊंचाई तो आपको देखिए दिया हुआ है लेकिन त्रिज्या नहीं पता है। अगर त्रिज्या पता चल जाएगी तो ये ठोस जो देख रहे हैं इसका हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 28 में आयतन निकालने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 29, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को हम मान लिए हैं कि r है। तो देखिए OD बराबर r सेंटीमीटर, OD ये कितना है r है। फिर यहाँ मानिए कि माना OA बराबर h सेंटीमीटर। देखिए OA इसको हम मान लिए हैं कि ये h सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप देखिए ADC ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये आपका कर्ण हो गया AC और ये लंब और ये आधार है, ठीक है। तो लंब आधार दिया हुआ है तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं कि AC कितना है। यहाँ लिखेगा कि त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री। देखिए ये कोण 90 डिग्री है तो AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। AD है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर और DC 5 है तो 5 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल होता है 13। यानी कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए AC ये लंबाई 13 सेंटीमीटर है और ये लंबाई h है तो OC कितनी होगी, तो OC को क्या करेंगे 13 में से h घटा देंगे तो ये जो बचेगा C। यहाँ देखिए OC बराबर OC निकालने के लिए AC में OA घटा देंगे। देखिए हमको निकालना है OC, क्या करेंगे AC में AC 13 है इसमें घटाएंगे OA को यानी कि h को तो 13 माइनस h सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लिखिए 13 माइनस h, ठीक है, OC है। अब देखिए AOD इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये क्या है त्रिज्या है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या तीनों दिया हुआ है।
हम क्या करते हैं कि OD निकालते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज AOD में OD स्क्वायर बराबर, तो ये होगा AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। ठीक है, देखिए OD जो है R है, यानी कि R का स्क्वायर बराबर AD का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस AO है H, तो यहाँ पे लिखेंगे H का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज है COD, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये तिर्यक ऊंचाई है, ये आपका ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। एक शंकु ये है और एक शंकु ये है। ठीक है, तो अब इस शंकु की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज COD में OD स्क्वायर बराबर, देखिए OD स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि CD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। OD का मान है R, तो R स्क्वायर बराबर CD का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस OC, देखिए OC बराबर हम लाए हैं 13 माइनस H, तो 13 माइनस H का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो दोनों समीकरण का राइट साइड भी बराबर होगा, यानी कि इतना बराबर इतना, 144 माइनस H स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस, देखिए 13 माइनस H का होल स्क्वायर है, तो 13 माइनस H का होल स्क्वायर यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 2 को 13 से गुना करेंगे 26 H हो जाएगा और प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको सॉल्व किए तो इतना आया है। देखिए तो इसके जगह पे हम ये लिख देंगे कि 169 माइनस 26H और प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 144 माइनस H स्क्वायर बराबर 25 माइनस प्लस माइनस 169, फिर देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 26H, फिर माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा H स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर भी माइनस H स्क्वायर है और बराबर के इधर भी माइनस H स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 144 बराबर 169 में 25 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 144, और माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस पड़ जाएगा। इस समझिए इसको, अगर आपको -9 है और +5 है तो क्या होगा, 9 में से 5 घट जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का इसलिए माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए माइनस का साइन ज़्यादा था, यहाँ पे माइनस का देखिए वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस 26H। इसको इधर भेजेंगे तो इधर 144 है, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 144 बराबर 26H। इसको ऐसे लिखिए 26H बराबर 144 और 144 जोड़ेंगे तो 288 हो जाएगा, तो H बराबर 288 बटा 26। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 144 बार में, और 2 से काटेंगे इसको तो 13 बार में, यानी कि H बराबर 144 बटा 13 सेंटीमीटर। तो H का मान निकल गया। अब R का मान निकालते हैं, तो H का मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो R का मान निकलेगा। यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 में H का मान रखने पर समीकरण 1 को पहले लिखते हैं, तो R स्क्वायर बराबर 144 माइनस H स्क्वायर। तो देखिए R स्क्वायर बराबर 144 माइनस H का मान है 144 बटा 13 है और इतना का स्क्वायर है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर 144 माइनस 144 का स्क्वायर यानी कि 144 गुना 144 बटा 13 का भी स्क्वायर है 13 गुना 13, इसके नीचे 1 है। आर स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 13 गुना 13 होगा। अब इसको 1 से भागा देंगे तो इतना ही होगा और इसको फिर इससे गुना किया जाता है तो 144 गुना 13 गुना 13 माइनस है। देखिए इसको इतना से भाग दिया जाएगा तो एक बार में कटेगा और 1 को फिर इतना से गुना किया जाएगा तो होगा 144 गुना 144। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 144 यहाँ भी है 144 यहाँ भी है, ठीक है। तो 144 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच गया कितना 13 गुना 13 माइनस यहाँ पे बच गया 144। कॉमन कर लिए, इसमें जो भी कॉमन हम कर लिए, बाकी जो बचा से लिख दिए और बटा में है 13 गुना 13। देखिए आर स्क्वायर बराबर 144 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 144 बटा 13 गुना 13। आर स्क्वायर बराबर 144 गुना 169 में 144 घटा दीजिए तो बचेगा 25 और बटा में 13 गुना 13। अब इतना बड़ा हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी हम इसको भागा दे करके और तुरंत आसानी से इसको निकाल लेते, लेकिन देखिए यहाँ पे दशमलव में आ जाता तो दशमलव में शायद आपको समझ में आए कि नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी हम आंसर ला सकते थे। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए सॉल्व करते हैं इधर तो आर बराबर कितना होगा, तो ये जो पहले लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख लीजिए 144 गुना 25 बटा 13 गुना 13, स्क्वायर हटा तो इधर वर्गमूल हो गया, ठीक है। आर बराबर देखिए 144 है तो इसका वर्गमूल होता है 12, 25 है तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 13 का पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि आर बराबर 12 पचे 60 बटा में 13 सेंटीमीटर। तो आर भी हम निकाल लिए और एच भी निकाल लिए हैं। देखिए इसका आर भी पता चल गया और एच भी पता चल गया है, तो कहता है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए कैसे निकलेगा से, देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे कि शंकु ए बी डी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक शंकु है बी सी डी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है कि पूरे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या किए कि ए बी डी यह एक शंकु है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर देखिए बी सी डी इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि शंकु ए बी डी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल प्लस बी सी डी इसका क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा। अब देखिए शंकु ए बी डी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर एल प्लस शंकु बी सी डी का, तो इसका भी होता है पाई आर एल। अब यहाँ देखिए पाई आर, यहाँ पे एल पे क्या लिखाएगा, यहाँ देखिए ए बी डी इसका तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या है ए डी है, यानी कि एल के जगह पे हम ए डी लिखेंगे प्लस पाई आर, दोनों शंकु की जो त्रिज्या है वो समान है, इसका भी आर है और इस शंकु का भी आर है, इसलिए आर दोनों का क्या है समान है। अब यहाँ देखिए शंकु बी सी डी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और इसका तिर्यक ऊंचाई देखिए इस शंकु का डी सी है, यहाँ पे लिखेंगे डी सी। पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा ए डी और इसमें बचेगा डी सी।
पाई का मान होता है 22/7। आर यानी कि त्रिज्या आप लाए हैं 60/13। यहाँ देखिए त्रिज्या का मान अभी हम लाए हैं 60/13, तो आर की जगह पे लिखे 60/13। एडी का मान दिया हुआ है 12 और डीसी का मान दिया हुआ है 5। इस फिगर में देखिए एडी बराबर 12 सेंटीमीटर और सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 और 5 हम लिख दिए हैं, एडी बराबर 12 और सीडी बराबर 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 22/7 गुना 60/13 गुना 12 और 5 17। तो देखिए 22 गुना 60 और गुना 17 जब आप करेंगे तो ये होगा 22,440/13×91। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसको पूर्णांक में लिखा हुआ है तो इसको 91 से भागा दीजिए तो आएगा 246.54/91 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया।